परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने फिर से आज ये दिन दिया और परमेश्वर की मेहरबानी। आइए अभी हम वचन की ओर चलते हैं। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 106 का एक आयत। भजन संहिता उसका 106 का एक आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से साफ रूप से हमको आपको मुझे कह रहा है कि हम परमेश्वर की हम स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें और उनका धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो अच्छा है और जो उनकी करुणा है, जो उनका प्रेम है, वो एक समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन सदा सर्वदा के लिए उनकी करुणा हमारे साथ बनी रहती है। और इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो या बड़े चीज़ें हो या हमारी ज़िंदगी में छोटे चीज़ें हो, उन सब का हमें परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए आज इस खंड से जो मेरा शीर्षक, मेरा टॉपिक आपके बीच में लेके आ रही हूँ, वो है हर छोटी चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर छोटी चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। गिव थैंक्स टू गॉड फॉर एवरी लिटिल थिंग्स। हर छोटी चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि हम धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन धन्यवाद भी केवल जब बड़े चीज़ें हमारे जीवन में होते हैं, केवल उस समय हमें धन्यवाद ही नहीं देना चाहिए, लेकिन छोटे चीज़ें भी हमारे जीवन में जो होती है उसके लिए भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और किसी ने सच कहा है कि कभी कभी हम लोग बड़े और महान कामों के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कभी कभार के लिए है। मैं फिर से कहूँगी, कभी कभी हम लोग बड़े और महान कामों के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कभी कभार के लिए होता है। ज़्यादातर हम लोग छोटे छोटे कामों के लिए हमें बुलाया जाता है और हमें ज़्यादा मौके हमें मिलता है। इसलिए हमें इन छोटे चीज़ों को भी या छोटे कामों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना, लेकिन जो छोटे काम, जो छोटी चीज़ हमें मिला है उसको भी करके हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। किसी ने इस प्रकार से कहा है और यह सच बात है। और यहाँ से मैं दो खुदाएं आपके बीच में लेके आना चाहूँगी कि छोटी चीज़ों की मायने क्या है, जो छोटी चीज़ें हमारे जीवन में होती है उसका मायने क्या है। पहला है छोटी चीज़ें भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। जो हमारे जीवन में छोटी चीज़ें भी हैं वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और जो 12 चेले थे उन्होंने चुना और उन्होंने पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से वो घूम के उन्होंने अपने चेलों को नहीं ढूंढा जो बड़े काम करे, जो महान काम करे, इस प्रकार से उन्होंने अपने चेलों को नहीं ढूंढा, लेकिन इस्राएल की जाति के बीच में से ही, इस्राएल की जाति में से ही जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने जो चेले हैं उनको चुना। हम देख सकते हैं मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय का 1 से 42 आयत। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय का 1 से 42 आयत यदि हम देखेंगे तो हम जानेंगे कि जो परमेश्वर यीशु मसीह है, उन्होंने अपने जो 12 चेलों लोगों को पूरी दुनिया से घूम नहीं ढूंढा, लेकिन इस्राएल की जाति से ही उन्होंने ढूंढा और सही समय में परमेश्वर ने उनको सिखाया, उनको समझाया। और जब तक परमेश्वर अपनी सेवा करे, यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहे थे संसार में, तब तक वो अपने चेलों लोगों को साथ में लेके जाते, उनको सिखाते, उनको समझाते और सही समय में उन्होंने अपने चेलों को भेजा ताकि वो और भी चेले बनाए और भी यीशु मसीह में और भी लोगों को लेके आए। और इस प्रकार से जो परमेश्वर के जो चेले लोग हैं, परमेश्वर के चेले लोग केवल इस्राएल में ही नहीं, लेकिन सही समय में जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो पूरे संसार में यीशु मसीह के चेले लोग ने परमेश्वर का सुसंदेश पहुंचाया। इस प्रकार से परमेश्वर ने छोटी चीज से भी धन्यवाद देकर उनको सिखाकर भेजा और जो उनके चेले हैं
उन्होंने ये छोटे छोटे चीज़ करके बड़े बड़े काम उन्होंने दिखाया। और आज जो संदेश है वो केवल इस्राएल जाति ही नहीं, लेकिन आज आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास भी पहुंची है। इसलिए हमें यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी छोटी चीज़ें भी आती हैं, जो कुछ भी छोटे काम हम करते हैं, उससे भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। यदि हम देखिए यीशु मसीह भी वो छोटी चीज़ों में, छोटी जो चीज़ें उनके जीवन में होती थी वो उनको अपनाते थे और धन्यवाद देते थे। यदि हम देखें तो यीशु मसीह भी वो परमेश्वर के भवन में जाकर, परमेश्वर के जो भवन में जाकर लोगों को वो सिखाते थे। वो चाहते, अगर वो चाहते थे तो वो सड़क पे जा सकते थे, बड़े बड़े शहरों में जा सकते थे, हजार लोगों के पास जाकर अपना सुसमाचार प्रचार कर सकते थे और बहुत सारे लोग उनको सुनना पसंद करते। वो ऐसा बड़े बड़े शहरों में भी जाकर प्रचार कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में वो गए और जो परमेश्वर के भवन में जो लोग हैं, जो दास हैं, उनके पास जाकर वो उनको सिखाते थे, उनके साथ बैठते थे। हम मत्ती किताब उसका 19 अध्याय का 14 आयत, मत्ती किताब उसका 19 अध्याय का 14 आयत में हम देख सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के भवन में जाकर सिखाते थे। और रास्ते में भी जब वो चलते थे तो यदि अगर रास्ते में रुककर जो बच्चे लोग होते हैं अगर बच्चे थे तो वो रुककर उनसे बात करते, उनको आमंत्रित करते और बच्चों को वो आशीष देते। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। इतना एक छोटे से बालक के बलिदान के द्वारा जो उसने अपना भोजन बांटना चाहा, उसके द्वारा कितने लोग आशीषित हुए। इस प्रकार से आप और मैं भी हमारे जीवन में छोटे मोटे काम हो सकते हैं, जैसे बिस्तर बनाना, हमारा रोज का काम करना, हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से, या परमेश्वर के साथ केवल 10 मिनट भी बातचीत करना प्रार्थना के द्वारा। इन छोटे बलिदानों से भी कितना बड़ा मायने, ये सब बहुत मायने रखता है। और आपके और मेरे जीवन में ये छोटे बलिदान भी इसमें शक्ति है और आप और मैं इन छोटे बलिदानों से भी आशीषित हो सकते हैं। इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर बड़ा काम नहीं करेंगे, यदि आप कुछ महान काम नहीं करेंगे, शायद कलीसिया में हो या रोज के जीवन में हो, अगर हम काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको नहीं देखेंगे, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर हमारे साथ में नहीं होंगे। हम लोग ऐसा ना सोचे, लेकिन आज हम लोग उत्साहित हो, हम लोग जाने कि हमारे रोज की जिंदगी में भी जो छोटे छोटे काम हम लोग करते हैं वो भी मायने रखता है और उसमें भी शक्ति है। और जब हम करते हैं तो परमेश्वर देखते हैं। शायद इस संसार के लोग हमें ना देखे, लेकिन हम जाने कि हम संसार के लोग के लिए नहीं कर रहे, लेकिन हम उस जीवित खुदा परमेश्वर के लिए कर रहे हैं जो स्वर्ग से हमें देखते हैं। इसलिए चाहे वो बड़ी चीज हो, चाहे वो छोटी चीज भी क्यों ना हो, लोग हमें देखे या ना देखे वो ना सोचे, लेकिन स्वर्ग में विराजमान जो हमारे खुदा परमेश्वर है वो हमें देख रहे हैं और वो सही समय में वो हमें देखेंगे, हमारे कामों को वो देखेंगे और सही समय में वो अपना आशीष हमें देंगे, हमारा इनाम हमें वो देंगे। आमीन। इसलिए आज ये परमेश्वर का जीवित वचन हम सबके साथ में मैं बांटना चाहूँगी। और याद रखें कि सिर्फ बड़े कामों में ही नहीं, लेकिन छोटे काम भी हम लोग करें और परमेश्वर को ध्यान रखते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उस छोटे कामों को भी हम लोग करें, दिन भर के कामों को करें। इस प्रकार से कहा, शायद परिवार के साथ समय बिताना, शायद थोड़ा समय लेकर अपना बाइबल पढ़ना, शायद परमेश्वर के साथ में बातचीत करना प्रार्थना के द्वारा, शायद अपना रोज का काम करना, ये सब चीज भी हम लोग धन्यवाद के साथ में परमेश्वर को अपने मन में रख कर करें तो परमेश्वर भी हमें आशीष देंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इस जीवित वचन से हम सबको आशीषित हो। आमीन। आइए अभी हम लोग